हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे। दोस्तों, आज 30 अगस्त है और आज का करंट अफेयर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है मेरे साथियों, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को, ठीक। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म के उपलक्ष्य में। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त 1905 को हुआ था, ठीक। हॉकी का जादूगर भी मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां NEP 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये मेरे साथियों कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक का एक प्रसिद्ध उत्सव है कंबाला उत्सव, जिसमें भैंसा दौड़ होती है। बेंगलुरु में आपका एक बंदरगाह है। अगर बात करें तो तिरुवनंतपुरम की, तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की जो भाषा है वो मलयालम है। केरल में झीलें, अष्टमुदी झील पड़ती है, पेरियार झील पड़ती है, वेमनाथ झील पड़ती है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना स्तर पर सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक हुई? तो ये भारत और किस देश के बीच में हुई है मेरे साथियों? दक्षिण अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है मेरे साथियों। अगर बात करें रूस की, तो रूस संसार का सबसे बड़ा देश आता है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस 2 महाद्वीपों में माना जाता है, यूरेशिया, यूरोप और एशिया। जो भाग एशिया में पड़ता है उसको साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, और इसी भाग में संसार की सबसे गहरी झील, जिसका नाम आता है बैकाल झील। बैकाल झील, बैकाल झील इसी साइबेरिया में पड़ता है। साइबेरिया सारस एक सुखद प्रजनन के लिए राजस्थान में आते हैं। रूस की मुद्रा रूबल है। दोस्तों, अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में 2 मुख्यालय हैं, एक IMF का मुख्यालय और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ठीक, आपको ध्यान रखना होगा, इनकी स्थापना भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक, IMF का मुख्यालय है और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। देखिए, अमेरिका का एक भाग पड़ता है अलास्का। अलास्का और रूस, अलास्का और रूस के बीच में एक संधि है जिसको बेरिंग संधि के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और कनाडा दोनों की जो सीमा है, दोनों के बीच की जो सीमा है 49वीं समांतर रेखा है। कौन सी? 49वीं समांतर रेखा है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झील पड़ती हैं, इरी, मिशिगन, सुपीरियर झील, ओंटारियो झील ना, इस प्रकार से 5 झील पड़ती हैं आपकी। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में NGT ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए किस राज्य पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया है? 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो मेरे साथियों, किस पर लगाया है? पंजाब। पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, जो सबसे ऊंचा बांध है। पंजाब की नृत्य की बात करी जाए, प्रमुख नृत्य तो भांगड़ा, गिद्धा, ठीक, ये आते हैं। सतलज नदी पंजाब से होती हुई जाती है। बिहार की बात करी जाए तो बिहार से हमारी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर बात करी जाए तो बलिया है, ठीक, और गंगा नदी बलिया से निकल करके बिहार में प्रवेश कर जाती है। अगला, आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किसने लिया है? किस देश के ये डेविड मलान? डेविड मलान मेरे साथी इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और लंदन से आप जानते हैं, लंदन से GMT ग्रीनविच मीन टाइम GMT लाइन गुजरती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय रेखा की बात करी जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय GMT से 5.5 घंटा आगे है, ठीक। आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया मेरे साथियों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप के बीच संधि है, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप से सीमा बनाता है। न्यूजीलैंड की बात करी जाए तो न्यूजीलैंड 2 द्वीपों पर बसा हुआ है, एक उत्तरी द्वीप और एक दक्षिणी द्वीप, और इन दोनों द्वीपों के बीच में कुक जल संधि है।
आगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में किसे बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है? बीएसएफ का डीजी दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए? तो ये श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं। श्रीलंका भारत का समुद्र पारीय सबसे पड़ोसी देश है। समुद्र पारीय सबसे पड़ोसी देश श्रीलंका है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। तीसरे नंबर पर मालदीव आता है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनीपुरम है। श्रीलंका में मेरे साथियों दर्रा पड़ता है जिसका नाम आता है एलिफेंटा दर्रा। कौन सा? एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा आता है। ठीक, जो जाफना, ध्यान रखिए, जाफना और शेष श्रीलंका को जोड़ता है। जाफना और शेष श्रीलंका को जोड़ता है। अगर श्रीलंका की बात करी जाए तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल संधि है वो पाक जल संधि आती है। पाक जल संधि। इंडोनेशिया की बात करी जाए तो इंडोनेशिया भारत का सबसे समुद्र पारीय सबसे पड़ोसी दूसरा सबसे पड़ोसी देश है। समुद्र पारीय दूसरा सबसे पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीपों पर बसा हुआ देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगर जापान की बात करी जाए, जापान की मुद्रा येन है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जो टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर स्थित है और होन्शु द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है। तेल के लिए प्रसिद्ध है होन्शु द्वीप। दोस्तों, जापान तकनीकी में बहुत आगे है। जापान को उगते सूरज का देश भी कहते हैं। जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, जो 579 किलोमीटर है। कितनी? 579 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश से लगने वाली जो सीमा है। उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश का आकार अगर पूछ ले तो लंबवत है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करी जाए उत्तर से दक्षिण की तो 240 किलोमीटर है, 240। जबकि पूर्व से पश्चिम की बात करी जाए तो 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना? 7.33% है। ठीक। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को
उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, और 13 जिलों को काट करके बनाया गया था। कितने जिलों को? 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड को बनाया गया था। ठीक, उत्तराखंड से सीमा तो लगती है उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो मेरे साथियों, इसमें जो पदक जीते हैं वो 5 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और जो 5 पदक हैं उनमें से 1 गोल्ड है और 4 सिल्वर है। 1 गोल्ड और 4 सिल्वर पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CISF का DG नियुक्त किया गया है? CISF का DG नियुक्त किया गया है। तो CISF का जो DG नियुक्त किया गया है RS भाटी को नियुक्त किया गया है। किसको? RS भाटी को। अगला, हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम मेरे साथियों प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है, डॉल्फिन मछली की नाक के आकार का बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है और आंध्र प्रदेश की ये आर्थिक राजधानी है विशाखापट्टनम। कोच्चि केरल में पड़ता है, कोच्चि बंदरगाह। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर मुंबई बंदरगाह की बात की जाए तो सबसे व्यस्त बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह आता है। सबसे व्यस्त बंदरगाह आता है मुंबई बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परपेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? तो मेरे साथियों ये गोवा के बने हैं। गोवा की बात करी जाए तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत का जो पश्चिमी तट है वो कटा फटा है, इसलिए इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। गोवा में कोंकण तट पड़ता है। कोंकण तट भारत और ब्रिटेन के बीच में युद्धाभ्यास होता है, कोंकण युद्ध अभ्यास। ठीक, गोवा को पुर्तगालियों से 1960 में छीना गया था। गोवा को 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को, गोवा में एकमात्र राज्य गोवा जिसमें एक समान सिविल संहिता संविधान का अनुच्छेद 44 लागू है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी है भाई आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किसने? तो ये मोहनलाल ने दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मलयालम, मैंने अभी बताया आपको, मलयालम केरल की राजभाषा है। केरल की राजभाषा मलयालम है। ठीक है, और कोट्टायम को मलयाला की दादी कहते हैं। मलयाला की जो दादी कहलाती है वो कोट्टायम कहलाती है। क्या कहलाती है? कोट्टायम कहलाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो मेरे साथियों जो खिताब जीता है वो बांग्लादेश ने जीता है। किसने? बांग्लादेश ने, ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश के बारे में बात करी जाए तो इस समय चर्चाओं में है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो अंतिम सरकार बनी है उसके जो प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस बने हैं। बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है।
जो कि 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। बांग्लादेश त्रिपुरा राज्य को 3 ओर से घेरे हुए है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, त्रिपुरा को कौन सा देश 3 ओर से घेरे हुए है? तो त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए है। बांग्लादेश से अगर बात करी जाए मेरे साथियों, तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें असम 2 बार सीमा बनाता है। असम 2 बार सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका हो गया है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे साथियों ये आपके आज के क्वेश्चन थे, आज के करंट अफेयर्स के। मेरे साथियों आप लगातार जुड़े रहिए, चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देंगे। इससे देखिए करंट अफेयर्स तो होगा ही होगा, आपका जो स्टैटिक है वो मजबूत होगा, और हम मजबूत करके मानेंगे। इसलिए यदि कोई साथी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।